अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद फ्राम सूफा साइंस अकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन और रेंज के अबाउट है कि डोमेन और रेंज में आज जो कैटेगरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं और इसकी हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पीस वाइज जैसे लिखा हुआ है कि पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू जो हो वो मोर देन वन हो। वैल्यू इज़ मोर देन, वैल्यूज़ आर मोर देन वन, कि एक मोर देन वन कि एक कीमत से ज़्यादा हो। मतलब क्या? मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसकी वैल्यू चेंज हो, उसे हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। आज हम इस पीस वाइज फंक्शन की डोमेन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज ऑफ दैट फंक्शन। डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एंड सिमिलरली रेंज ऑफ दैट फंक्शन क्या होगा, इसको हमने डिस्कस कर। बहुत आसान है, तो इसको कोई एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसे जो है वर्क करने की कोशिश करते हैं जी। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक फंक्शन ले लें जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब इसको हम यूँ ब्रैकेट बना लें और इसके साथ टू वैल्यूज़ लिख देते हैं 6x प्लस 7 व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। कंडीशन आ गई कि जब x -2 हो या उससे लेस हो तो वैल्यू क्या बनाएंगे आप, 6x प्लस 7। सिमिलरली इस फंक्शन की वैल्यू कंसीडर होगी 4 -3x कर लें, ये एग्जांपल है 4 -3x। यहाँ पर उन्होंने कहा कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -2, कि जब आपका पॉइंट, आपका इनपुट -2 से ग्रेटर हो जाए तो फंक्शन कीमत आपने कंसीडर करनी है 4 -3x एंड व्हेन इट इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 देन इट्स वैल्यू इज़ 4x 6x प्लस 7। तो क्योंकि इस फंक्शन में दो कीमतें हैं, दो वैल्यूज़ हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, तो इट इज़ कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। ये पीस वाइज फंक्शन है। क्लियर होगी बात इतनी। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रा इनपुट पे गौर करें कि आपका पॉइंट x -2 से ग्रेटर है। दिस मीन्स अगर हम इसे रियल लाइन की बात करते हैं तो बिलफर ये ज़ीरो है, तो आपका जो ये -2 है इससे ग्रेटर है। अच्छा, नेक्स्ट जब फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, कि x जो है वो -2 से लेकर और उससे लेस है। तो इसका मतलब है इसको आगे प्रोसीड करते जाएं, ये कहाँ तक चला जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक चला जाएगा। इसी तरीके से इस तरफ लेकर आए तो माइनस इन्फिनाइट तक, कि अब दिस मीन ये है इनपुट, कि x की वैल्यू जो है वो इनपुट है। तो इसकी डोमेन जो बन जाएगी वो डोमेन ऑफ जो g है वो क्या बनेगा, वो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट, या फिर ऑल रियल नंबर्स जो हैं ये बन जाएंगे इसके डोमेन में। ओके, क्लियर हो गई। इसके बाद कि कैसे डोमेन पीस वाइज फंक्शन कर लेना है, कि आपने इन यहाँ से आइडिया लगाना है कि कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ से तक जाके उसने एंड होना है। क्योंकि ये जनरल फॉर्म है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, के -2 है और उससे लेस से कहाँ तक है कोई नहीं बताया, तो लिहाजा इसकी माइनस इन्फिनाइट तक हम ले जाएंगे कि उससे पहले तक जो वेल डिफाइंड नंबर होगा वो इसकी डोमेन का हिस्सा होगा। सिमिलरली पॉजिटिव इन्फिनाइट तक तो इट्स डोमेन इज़ रियल नंबर, इसकी डोमेन हमारे पास रियल नंबर हो गई। अब नेक्स्ट जो है इसकी रेंज का आइडिया हम लगाते हैं कि इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ये रेंज ऑफ जी जो है फंक्शन, क्योंकि नाम जी का दे दिया तो हम जी लिखेंगे। इसको ज़रा आप आइडिया लगाएं कैसे। देखें, x -2 से ग्रेटर है। अब हम फिक्स नहीं कर सकते कि x की कीमत क्या है, -2 से ग्रेटर कौन से नंबर, सबसे पहला नंबर कौन सा है जो -2 से ग्रेटर है, हम आइडिया नहीं लगा सकते। इसी तरह x इज़ लेस देन -2 है, -2 से लेस कौन सा नंबर होता है जो यानी -2 से क्लोजेस्ट जो है लेस नंबर कौन सा है, वो हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो जब हम आइडिया नहीं लगा सकते तो इसको आसानी, इस परेशानी से बचने के लिए हम यूँ के लिख लेते हैं कि जब इसमें भी -2 पुट कर दें ज़रा, तो रफली तौर पे हम देखते हैं रेंज को, आउटपुट इसका क्या बनेगा कि f ऑफ -2 पुट कर दें और +7। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हम देख रहे हैं।
ये बन गया -12 + 5, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा आपका रिज़ल्ट, -5 रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, ये कब कंडीशन, जब आपका x इज़ लेस देन -2 हो, तो उस वक्त ये। अच्छा, x इज़ ग्रेटर देन -2, तो हम -2 इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। 4 - 3 × -2, तो ये बन जाएगा 4 + 6, क्या रिज़ल्ट आ जाएगा 10। अब 2 पुट करने से उसका रिज़ल्ट 10 आया, लेकिन यहाँ तो x, इसका मतलब है जब हम x -2 से ग्रेटर x पुट करेंगे तो रिज़ल्ट 10 से बढ़ जाएगा। जब रिज़ल्ट 10 से बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो 10 से बढ़ता जाएगा तो कहाँ तक चला जाएगा, +∞ तक। इसी तरह ये -5 है, जब हम और इससे लेस वैल्यू पुट करेंगे तो -5 से रिज़ल्ट लेस आता जाएगा, और ये कहाँ तक चला जाएगा, -∞ तक। अब इस पीस वाइज फंक्शन की जो रेंज है, आउटपुट है, वो 2 हिस्सों में आ गई। नंबर 1, एक आपके पास आ गई है -5 to -∞, पहला केस तो हो गया ये। नंबर 2, दूसरा केस आ गया कि 10 से +∞ तक, ये 2 चीज़ें आ गई। अब इन दोनों को मिलाना है। मिलाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ये -∞ जो है और ये 10, मिलाने के लिए हम यूनियन लगाते हैं। बिलफर्ज हम यहाँ यूनियन लगा देते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट्स क्या लगाएं, देखिए -5 रिज़ल्ट आया जब x क्या था, लेस देन इक्वल टू -2 था। इक्वलिटी है तो -5 भी शामिल है, तो इसके लिए आपको ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी बड़ी। इसी तरह इन्फिनाइट के साथ माइनस छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं ओपन इंटरवल ज़ाहिर करने के लिए। इसी तरीके से जब आप इस चीज़ को देखते हैं, x इज़ ग्रेटर देन -2 के केस में जब हमने पुट किया तो रिज़ल्ट कितना आया, 10 आया। लेकिन क्योंकि x इज़ इक्वल टू -2 नहीं है, तो इसका मतलब ये है 10 के साथ भी स्मॉल ब्रैकेट आएगी कि 10 शामिल नहीं है, 10 और +∞ के दरमियान जो नंबर हैं वो शामिल होंगे। अब इसकी जो रेंज का हम शॉर्टली करें तो ये इस तरह बनेगा, यूनियन 10 और +∞, ये बनेगा जी। ये कुछ आउटपुट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है किस तरह आउटपुट बन सकता है। देखें कि जब इसका -∞ से -5, इसमें आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे कि ये शामिल है, लेकिन +10 और +∞ के दरमियान आप स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे कि ये शामिल नहीं है। ऑल नंबर्स बिटवीन 10 एंड +∞ आर द रेंज ऑफ दिस पीस वाइज फंक्शन। ये थोड़ी सी क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए जी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल, वो बिलफर्ज हम यहाँ कोई फंक्शन f(x) ले लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू x - 1 व्हेन x इज़ लेस देन 3। सिमिलरली इसका सेकेंड वन 2x प्लस और 1 हो जाएगा व्हेन x 3 इज़ लेस देन इक्वल टू x। अब यहाँ भी दो पीस वाइज फंक्शन के दो कंडीशन है कि x लेस देन 3 होगा तो ये वैल्यू मानी जाएगी, ये वैल्यू मानी जाएगी, तो इसकी डोमेन तो उसी तरह बन जाएगी ना। डोमेन ऑफ f तो वही केस बन गया कि आपका x -3 से लेस है और 3 के इक्वल भी है और 3 से ग्रेटर भी है। तो दिस मीन्स अगर रियल लाइन पे हम बात करें, 3 ड्रॉ कर लें तो ये 3 से इस तरफ भी है और इस तरफ भी है इन्फिनाइट तक, इधर कितना होगा -∞ तक। तो इसकी कंप्लीट रियल नंबर जो हैं वो आ जाएंगे इसके डोमेन में कि हम r रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, और या फिर इसको -∞ से +∞ भी लिखा जा सकता है। ये हो गया डोमेन। लेकिन अब वही बात आउटपुट की बात करते हैं, तो रेंज ऑफ f के लिए हम आइडिया उसी तरह लगाएंगे। किस तरीके से कि x हम फर्स्ट इसमें x - 1 में 3 पुट करके देखते हैं, तो ये बनेगा 3 - 1, क्या रिज़ल्ट आ गया 2। तो इसका मतलब एक रिज़ल्ट 2 आ गया। x 3 से लेस है, अब हम अगर 3 से लेस यहाँ पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 2 - 1 कितना होगा 1, तो इसका मतलब है 2 से कम रिज़ल्ट आएगा। जैसे x की वैल्यू कम होगी तो आउटपुट भी कम होता जाएगा। दिस मीन्स एक इंटरवल हमारे पास बन रहा है 2 से -∞। अब दूसरा जो है वो केस देखते हैं। अब x इज इक्वल टू 3 है या x ग्रेटर है 3 से, यहाँ भी 3 पुट करके देख ले ज़रा, तो आउटपुट क्या बनता है 2 × 3 + 1, 2 3 = 6, 6 + 1 7 हो गया। अब इस कंडीशन का रिज़ल्ट 7 बना 3 पर,
अब x जो है वो 3 से ग्रेटर भी है, तो इसका मतलब है रिजल्ट भी ये बढ़ता जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो अब एक और इंटरवल बन गया 7 से प्लस इन्फिनाइट, 2 इंटरवल्स हमारे पास आ गए। अब कहाँ हम ओपन इंटरवल बनाएं, यानी छोटी ब्रैकेट यूज़ करें, कहाँ बड़ी। अब जो ये रिज़ल्ट है 7, ये इस कंडीशन से हासिल हुआ। यहाँ इक्वलिटी है तो इसका मतलब है 7 के साथ आप बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनाइट के साथ छोटी, क्योंकि इन्फिनाइट नहीं होता रिज़ल्ट, तो उससे पहले वेल डिफाइंड जो नंबर है वो इसमें शामिल होगा। अच्छा, ये जो 2 रिज़ल्ट आया था ये किस कंडीशन से आया था, इससे, इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है इसका रिज़ल्ट 2 भी नहीं आ सकता, 2 से पहले जो वेल डिफाइंड नंबर है वो आएगा। तो इसलिए यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ओपन इंटरवल। अब क्योंकि ये दोनों इसी पीसवाइज फंक्शन के रिजल्ट्स में, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूनियन का जो है यूज़ करेंगे हम। तो इसको समराइज़ अगर करते हैं तो इसकी डोमेन रेंज जो बनेगी वो -इन्फिनाइट से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 7 और फिर कोमा और फिर प्लस इन्फिनाइट। ये आप पास आउटपुट हो गया, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन हो गया। ये 2 एग्जांपल से पीस वाइज फंक्शन को समझाने की कोशिश की है। आप इसी तरह जो कंडीशंस के मुताबिक अब वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दोनों में पुट कर दें और वहाँ से आइडिया लगा लें कौन सा ओपन इंटरवल बनेगा और कौन सा क्लोज बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसी डोमेन और रेंज के जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम को वॉच करें, और फर्दर अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके अबाउट हम वीडियो बना देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।